हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मीनिंग के बारे में बताने वाले, जो कि बहुत सिंपल। जैसे क्या दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। इसका यूज हम लोग जब किसी वस्तु नज़दीक वस्तु होता है उसके बारे में जिक्र करते हैं तो वहाँ पर हम लोग दिस का यूज करते हैं। ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है, डैट। डैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। ठीक है। इस वर्ड मीनिंग का यूज हम लोग जब कोई वस्तु दूर होता है हमसे काफ़ी दूर, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, डैट का यूज। ठीक है। अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग क्या आपका, आई एम। आई एम मतलब क्या होता है, हूँ होता है। ठीक है। आपने बी के बारे में पढ़ा ही होगा। बी मतलब क्या होता है, इज एम आर। उसमें एम जो होता है आई के लिए यूज होता है। ठीक है। जिसका हिंदी में लास्ट में क्या आता है, हूँ आता है। ठीक है। उस शब्द के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं। जैसे क्या, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगला वर्ड आपका क्या है, आर। आर अर्थात क्या है, हैं या फिर हो। ठीक है। देखिए, एक है होता है, एक हैं होता है। जो कि हैं एक क्या है आपका, प्यूलर नंबर में आता है। आपका क्या, बहुवचन रूप में आता है। जो कि बहुवचन रूप में करने के लिए आर का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, तुम एक अच्छे अध्यापक हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड टीचर। ठीक है। तो यहाँ पर हो शब्द आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आर। और अगर हैं आएगा तो उसके लिए भी हम लोग आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यूलर नंबर में है। इज मिस क्या होता है आपका, है होता है। ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा, इज मिस है होता है। देखिए, इसमें आपका बिंदी नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। जैसे क्या, वह एक अध्यापक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही इज़ अ गुड टीचर। वह एक अच्छा अध्यापक है। ठीक है। इस तरह से हम लोग हाई के लिए क्या लिखते हैं, इसका यूज करते हैं। किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है आता है, उसके पहले अगर कोई भी उसका मेन काम नहीं है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अगला वर्ड आपका मी। मी मतलब क्या होता है, मुझे होता है या मुझको होता है। ठीक है। अब देखिए, मी शब्द आपका क्या आता है, किसी किसी इंग्लिश सेंटेंस के आप बंद में भी पा सकते हैं और लास्ट में भी पा सकते हैं। ठीक। वी मतलब क्या होता है, हम होता है। योम, हमने भी यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। वी मतलब हम भी होता है, हमने भी होता है। ठीक। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लेट। लेट मतलब क्या होता है, शुरू करो, या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप देने की बात करते हैं तो वहाँ पर दो का यूज किया जाता है। या फिर मुझे होता है, या फिर चलो, वहाँ पर लेट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, इट। इट मतलब आपका साधारण रूप में जो अर्थ होता है वह होता है। लेकिन क्या है, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब मौसम या फिर दिन या सप्ताह के सातों दिन, या फिर आपके साल जो होते हैं सभी महीनों का नाम हो गया, उसके पहले, या फिर मौसम से संबंधित कोई भी काम होता है उसके लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है। अगला मीनिंग आपका क्या है, इन। इन मतलब क्या होता है, में भी होता है एवं अंदर भी होता है। ठीक है। मैं कमरे में हूँ, तो यहाँ पर कमरे में के लिए यहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ठीक। नो। नो मतलब आप सिंपल रूप से जानते ही हैं कि नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है, नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अगला वर्ड आपके लिए क्या है, ऑन। ऑन में क्या होता है, चालू करना, या फिर ऊपर होता है, या फिर शुरू करना होता है। ठीक। ऑन मतलब क्या होता है, चालू करना, शुरू करना, या फिर ऊपर। सो मतलब क्या होता है, ऐसा भी होता है एवं इसलिए भी होता है। ठीक है। अगला वर्ड क्या है, डू। डू मीन्स क्या होता है, करना। किसी भी काम को अगर करने की बात की जाती है तो वहाँ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड मीनिंग डू। लेकिन यहाँ स्नान करने में डू का यूज नहीं करेंगे। अस। अस मतलब क्या होता है, हमें या फिर हमको। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, हिंदी वाक्यों में अगर मध्य में आ गया हमें शब्द, तो वहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, वी का यूज करते हैं। नहीं, वहाँ पर आपको अस का यूज करना है। जिससे क्या है, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीच अस इंग्लिश। ठीक है। या फिर हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, अध्यापक हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, द टीचर टीच अस इंग्लिश। तो वहाँ पर अस यूज करना है। अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। अर्थात क्या, अप मतलब क्या, किसी भी चीज़ के ऊपर की बात की जाएगी तो वहाँ पर अप का यूज करेंगे। ठीक। फिर यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, माई। माई मतलब क्या होता है, मेरा होता है। ठीक है। जो कि इंग्लिश में आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है, हियर। हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ होता है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर यहाँ या फिर वहाँ, दूर या नज़दीक की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग हियर का यूज करते हैं। अगला वर्ड क्या है, आल्सो। आल्सो मीन्स क्या होता है, भी होता है। जो कि लास्ट में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस के। अगला वर्ड क्या है, नियर। नियर मीन्स क्या होता है, नज़दीक। जब किसी पास की वस्तु की बात की जाती है तो वहाँ पर नियर की यूज मीनिंग की जाती है। फिर आपका क्या है, दे। दे मीन्स क्या होता है, वे या फिर उन्होंने। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है, जो कि पहले भी आता है। ठीक है। दे मतलब क्या होता है, वे या उन्होंने। अगला वर्ड क्या है, हर। हर मतलब क्या होता है, उसका। ये आपका लेडीज अर्थात क्या, फीमेल के लिए यूज किया जाता है, अपने के लिए। ठीक है। नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है, अब। जब किसी भी काम को तुरंत करने की बात की जाती है या अब करने की बात की, तो वहाँ पर नाउ का यूज किया जाता है। ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है आपका, महान। कोई व्यक्ति महान होता है तो वहाँ पर ग्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है। फाइट।
फाइट मीन्स क्या होता है, लड़े। जैसे क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानी आपके थे जो कि क्या हमारे देश को आज़ाद करने में लड़े थे, वहाँ फाइट मतलब क्या, लड़ना। ठीक है। फ्रीडम किस लिए लड़े थे, आज़ादी देने के लिए, अर्थात क्या फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आज़ादी, अर्थात क्या आज़ादी दिलाने के लिए। फिर आगे अगला क्या है, कंट्री, किसके लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए। ठीक है, इसके लिए कंट्री। कंट्री मीन्स क्या हो गया आपका, देश हो गया। अगला वर्ड क्या है आपका, बिलीव। बिलीव मीन्स क्या है, विश्वास करना। ठीक है, इस पे कुछ लोग विश्वास करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। ठीक, तो वहाँ बिलीव मीन्स क्या होगा आपका, विश्वास करना, जो लोग विश्वास करते हैं। ठीक। अगला मीनिंग क्या है, डाइड। डाइड मीन्स क्या होता है, मृत्यु हुई। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का जो आपका लड़ाई करते समय क्या हुआ, मृत्यु हो गया था, तो वहाँ डाइड अर्थात क्या, मृत्यु हुआ। फिर आपका क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है आपका, स्वतंत्रता। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है आपका, स्वतंत्रता, जो कि उन्होंने प्राप्त करवाया, जो आपके क्या है, स्वतंत्र सेनानी लोग हैं। आगे क्या आपका, क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है आपका, दीवार की घड़ी। ठीक है, दीवार घड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका दीवार पे टांगा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या आपका होता है, दीवार की घड़ी। अगला मीनिंग क्या है आपका, वाल। वाल मीन्स क्या होता है आपका, दीवार होता है। जहाँ पर आप लोग घड़ी को टांगते हैं उस वह दीवार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल बोलते हैं। अगला मीनिंग क्या है, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बताना या फिर कहना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। या फिर बोलना भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, आवर। आवर मीन्स क्या होता है आपका, घंटा होता है, अर्थात का जो आपका टाइमिंग में होता है घंटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं। ठीक है। अगला मीनिंग क्या है आपका, हाल्फ। हाल्फ मीन्स क्या होता है, आधा। हाफ जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो हाल्फ होता है, आधा इसका हिंदी होता है। अगला मीनिंग क्या है, हाल। हाल मीन्स क्या होता है, बड़ा कमरा। बोलते हैं कि हाल होना चाहिए, अर्थात क्या है, आपका जो कमरा होना चाहिए थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, तो अर्थात क्या, हॉल। हॉल मीन्स क्या होता है, बड़ा कमरा। आगे क्या है, काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है आपका, सज्जन भी होता है। ये अगर आप यस लगा देंगे तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रकार भी हो जाएगा। ठीक है, तो काइंड मीन्स क्या हो गया आपका, सज्जन, जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। हैरी अप। हैरी अप मतलब क्या होता है, जल्दी करना। किसी भी काम को आप जल्दी करना चाह रहे हैं, जल्दी से प्रेशर किसी व्यक्ति को डाल रहे हैं, तो वहाँ पर हैरी अप यूज वर्ड मीन करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, रिंगिंग। रिंगिंग मीन्स क्या होता है, बज रही है, अर्थात क्या किसी भी चीज़ की आवाज़ अगर आ रही होती है, बज रही होती है, तो हम लोग किस वर्ड मीनिंग का यूज करते हैं, रिंगिंग, अर्थात क्या बज रही है। ठीक है। अगला मीनिंग क्या आपका, प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मीन्स क्या होता है आपका, खेल का मैदान। ठीक है, आप खेल जहाँ पर खेलते हैं उस मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले ग्राउंड बोलते हैं, अर्थात क्या, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। अगला मीनिंग क्या है, हैज़। हैज़ मीन्स क्या होता है, रखता है, अर्थात क्या किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने पास के बारे में बात की जाती है कि मेरे पास, मैं अपने पास ये रखता हूँ, तो एक वचन के लिए हैज़ का यूज करते हैं, बहुवचन के लिए हैव का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, रखता हूँ या रखता है। ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, बी हैंड। बी हैंड मीन्स क्या होता है आपका, पीछे। आप देखिए यहाँ पर हमने बैक एक आपका डिनोशन लगाया, जो कि बैक मतलब क्या, पीछे। आप मत समझिएगा पीछे वो वाला, बिहाइंड मतलब क्या, आपके जस्ट पीछे। देम। देम मतलब क्या है, उनमें या फिर उनके या फिर अपने से सेंस लिया जाता है, जो कि बहुवचन में आता है। पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है आपका, बीता या बीतना। ठीक है, पास्ट मतलब क्या हुआ, जो आपका समय बीत चुका है वही आपका क्या है, बीतना, अर्थात क्या पास्ट होता है। अगला क्या है, काल। काल मतलब क्या होता है, पुकारना। ठीक है, काल मतलब क्या होता है आपका, पुकारना वर्ड मीनिंग होता है। ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या है, कलर। कलर मीन्स क्या होता है, रंग, अर्थात क्या जब हम लोग कई रंगों की बात करते हैं तो वहाँ पर कलर का यूज करते हैं, अर्थात क्या रंग की बात करते हैं। ठीक है। क्या है, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स क्या होता है, केसरी, जो कि आपकी तिरंगा जो होता है उसमें आपका रंग होता है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स क्या होता है, केसरी। ठीक है। अगला रंग आपका देखिए झंडे में जो होता है, वाइट। वाइट मीन्स क्या होता है आपका, सफ़ेद, जो कि सफ़ेद रंग भी होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, मुख्यतः तीन कलर्स होते हैं। ठीक है, तिल की रंग भी होती है उसमें, ग्रीन। ग्रीन मीन्स क्या होता है आपका, ग्रीन मीन्स क्या होता है आपका, हरा होता है। ठीक है, ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा होता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग क्या है आपका, ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, जो कि उस बीच में तीली, जितनी 24 तीलियां रहती हैं, ठीक है, उसमें आपका रहता है। ठीक है, ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं नीले कलर में। मिडिल। मिडिल मीन्स क्या, बीच में या फिर मध्य में, आप देखे ही होंगे जो गोलनुमा रहता है। ठीक है। अगला मीनिंग क्या है आपका, होस्ट। होस्ट मीन्स क्या होता है आपका, फहराना।
होस्ट मीन्स क्या होता है, फहराना, झंडा फहराते हैं आप तो वहाँ पर होस्ट यूज किया जाता है। रेल, रेल मतलब क्या होता है, पटरी होता है। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, रेल बोलते हैं, लेकिन रेल मतलब क्या होता है, आखिर में पटरी होता है। व्हील, व्हील मीन्स क्या होता है, पहिया। रेलगाड़ी का जो पहिया होता है उसको हम लोग व्हील कहते हैं, और किसी भी मोटरसाइकिल हुआ या किसी भी वाहन का पहिया हुआ तो हम लोग व्हील वर्ड मीनिंग यूज करते हैं। पुल मतलब क्या होता है, खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना, ठीक है। या फिर आप क्या बोलते हैं, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं उसको खींचने का काम उसका इंजन करता है, तो वहाँ पर हम लोग पुल का यूज कर सकते हैं। कंफर्टमेंट, कंफर्टमेंट मतलब क्या होता है, आपका डिब्बा होता है। जो रेल के डिब्बे होते हैं या किसी भी पार्ट्स के अगर डिब्बे की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपार्टमेंट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग देखते हैं, एनदर, एनदर में सब क्या होता है, आपका अन्य होता है या फिर अतिरिक्त होता है या फिर के अलावा भी होता है, ठीक है। एनदर का अर्थ, जू मतलब क्या होता है, आपका चिड़ियाघर होता है, जहाँ पर सभी जानवर, जंगल के जितने भी जानवर होते हैं सभी जानवर रहते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चिड़ियाघर बोलते हैं, अर्थात क्या जू बोलते हैं, ठीक है। स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। आप पानी में तैरें या फिर किसी पार्क में तैर रहे हैं, मतलब क्या, हमेशा किसी भी जगह पर अगर पार्क में आपका स्विमिंग पार्क है तो वहाँ पर भी आप तैरने का काम करेंगे तो वहाँ पर आपका स्विमिंग यूज किया जाएगा। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या, तालाब। अगर आप तालाब में तैर रहे हैं तो वहाँ पर भी वही आपका मीनिंग यूज किया जाएगा। पॉन्ड मीन्स क्या हो गया, आपका तालाब हो गया। अगला मीनिंग देखते हैं क्या है, फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार। आपके घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जितने भी आपके लोग हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं, सभी लोगों का समूह एक परिवार कहलाता है, ठीक है। फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे क्या आपका मेंबर, मेंबर मीन्स क्या होता है, सदस्य। आपके घर में कितने लोग हैं, इन लोगों की काउंटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, अर्थात क्या, सदस्य बोलते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग आपका क्या है, डॉल, डॉल मीन्स क्या होता है, आपका गुड़िया होता है। कोई भी छोटी छोटी सी आपका क्या है, डॉल है, गुड़िया, जो कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉल बोलते हैं, अर्थात क्या, गुड़िया बोलते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, आपका माता पिता। कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश जब मीनिंग लिखते हैं तो गलत करते हैं, माता पिता के लिए मदर सेम फादर के यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। कूल, कूल मतलब क्या होता है, ठंडी या फिर ठंडा, ठीक है। किसी भी अगर पकवान की बात की जाती है या फिर किसी भी चीज़ की ठंडे या गर्म की बात की जाती है तो वहाँ पर कूल का यूज करते हैं, जो कि ठंडा होता है। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, आपका पृथ्वी होता है, ठीक है। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, जिस पे हम मानव जाति के लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ, अर्थात क्या, पृथ्वी बोलते हैं। ब्राइट, राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है, आपका चमकीला या फिर चमक रहा, ठीक है। मतलब क्या, ब्राइट में बहुत अधिक चमकीला पदार्थ होता है, उसको हम लोग ब्राइट बोलते हैं। या लाइट, लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश। किसी भी बल्ब या फिर सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, अर्थात क्या, प्रकाश होता है, ठीक है। अगला मीनिंग देखते हैं क्या है, प्रेपेयर, प्रेपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार करना। क्या होता है, तैयार करना। खाना तैयार करने के छोड़कर सभी मीनिंग जितने भी होते हैं उसको तैयार करने का जो सेंस निकलता है इसी से निकलता है, उसके लिए हम लोग कुक का यूज करते हैं, ठीक है। विंग्स, विंग्स मीन्स क्या होता है, आपका पंख होता है। किसी भी चिड़िया का पंख हुआ या फिर हम लोग पंख बोलते हैं, पंखों का पंख, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग्स यूज करते हैं। राइज, राइज मीन्स क्या होता है, उदय होना, सूर्य का निकलना, वही उसका उदय होना होता है, जिसकी हम लोग मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, राइज, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब। जो आपका सूर्य जो है जिस दिशा से निकलता है उसको पूरब दिशा बोलते हैं, उस पूरब दिशा का जो मीनिंग होता है ईस्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। जो आपका क्या होता है, अस्त होने का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग देखते हैं, अगला मीनिंग क्या है, हेट, हेट मीन्स क्या होता है, हीट मीन्स क्या होता है, आपका गर्मी होता है, ठीक है। जो कि क्या है, अधिक तापमान होने पर गर्मी आना, वही हीट होता है। ग्रोज, ग्रो मीन्स क्या होता है, आपका पैदा करना, ठीक है। आप जो भी अन्न किसान लोग उगाते हैं उसको पैदा करने अर्थात क्या, ग्रोस का यूज किया जाता है। आगे क्या है, फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत। किसान लोग खेत में दिन भर काम करते, कठिन परिश्रम करते हैं, वो फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत। किसी भी चीज़ के बारे में अगर मजबूती की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, काल्फ, काल्फ मीन्स क्या होता है, बछड़ा, ठीक है। जिससे खेत में किसान लोग जुताई करते हैं वहाँ पर काल्फ का यूज किया जाता है। यूजफुल, यूजफुल मतलब क्या होता है, लाभकारी, ठीक है। यूजफुल मतलब क्या होता है, आपका लाभकारी होता है, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका, मेक, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। खाने को छोड़कर सभी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप मेक वर्ड मीनिंग यूज करेंगे। आगे क्या है, रिंग, रंग, रंग मतलब क्या होता है, आपका कंबल होता है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, बिस्तर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड, बेड मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। वेट, वेट मतलब क्या, भीगा। किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ हुआ पानी से भीगा तो हम लोग वही मीनिंग यूज करेंगे। बिट,
बिट मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। गेट मतलब क्या होता है आपका, लाओ, किसी भी चीज़ को लाना, तो हम लोग गेट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, फैट। फैट मतलब क्या होता है, मोटा या फिर अधिक मोटा, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, बैग। बैग मीन्स क्या होता है, थैला, ठीक है। और थैले में आपका कपड़ा का भी हो सकता है या फिर किसी पॉलीथीन का भी हो सकता है। नेट। नेट मतलब क्या होता है आपका, जाल होता है, जो आप मछुआरे के पास देखे होंगे। सेट। सेट मतलब क्या होता है, बैठना, ठीक है। सिट अलग होता है, सेट अलग है, ठीक। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। शेयर मतलब क्या होता है, भेजना, ठीक है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, यूँ में एक लाइक्स दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन